आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़, हमारी खास कवरेज आप देख रहे हैं। इस पर आपको बताएं कि पंजाब के फतेहाबाद से आज ये खबर आई, जहां पर कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ा भी और अपने किसान संगठन का झंडा वहां लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मोगा में भी किसान रिलायंस जियो के एक टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंचा। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती, किसान वहां पर रखे हुए जनरेटर और कुछ दूरी पर कुछ मशीनें जो रखी थी उनको उठा लेता है। जालंधर में भी हंगामा कर रहे लोग एक मोबाइल टावर पर हमला करते हुए नजर आए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी है। तो ये आंदोलन की आड़ में हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, खासकर मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ बिजली की तारें भी काटी गई हैं। ये आज की खबर, जिसमें हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ये बड़ा सवाल कि आखिरकार ये आंदोलनकारी आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पंजाब की जालंधर, मोगा और फतेहाबाद की, जहां पर किसान पहुंचे और मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गए, सेल्फी भी ली और कुछ और सामानों को नुकसान पहुंचाया और वहां से चलते बने। तो यहां पर किसानों के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं, किसानों के आंदोलन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इन तस्वीरों के बाद आप समझ सकते हैं कि किसानों का आंदोलन आखिरकार किस राह में जा रहा है। तो किसान आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री ने विकास के कामों को राजनीति से दूर रखने की अपील की। उन्होंने प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान होने वाली तोड़फोड़ को रोकने की अपील की और इसे जनता की संपत्ति का नुकसान बताया। बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है। भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। यूपी की ही बात करें तो वाराणसी स्थित लोकोमोटिव वर्क्स भारत में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने वाला बड़ा सेंटर बन रहा है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को भी बीते 6 सालों में डेंटिंग पेंटिंग की भूमिका से हम बाहर निकाल कर लाए हैं। यहां अब तक 5000 से ज्यादा नए रेलवे कोच बन चुके हैं। यहां बनने वाले रेल कोच अब विदेशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में मोबाइल टावरों पर हो रहे हमले पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मोबाइल टावरों पर हो रहे हमले देश की अर्थव्यवस्था पर हमले से कम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर कामकाज मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू ही होता है। ऐसे में बड़ा सवाल, तोड़फोड़ करे क्यों जा रहे हैं किसान। सवाल कहीं खड़े होते हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको सवाल दिखाते हैं कि क्या आंदोलन की आड़ में ये बड़े उद्योगों और उद्योगपतियों को निशाना बनाने का तरीका है। ये तोड़फोड़ देश की तरक्की पर चोट से कम नहीं, क्योंकि इस खामियाजे को सबको भुगतना पड़ेगा। जिस टेलीकॉम सेक्टर ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद की है, उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्या तोड़फोड़ करने वाले ये नहीं जानते कि उनकी ये हरकत कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी नुकसान पहुंचा सकती है। कोरोना काल में मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हर घर तक ऑनलाइन दुकान पहुंचाने वालों तक ये एक बड़ा निशाना है। इसी मोबाइल और ऑनलाइन शॉपिंग में कोरोना काल में छोटे कारोबारियों को बचाया था। ऐसे में अब उस पर निशाना क्यों। मोबाइल के जरिए ई-कॉमर्स से लाखों लोगों को रोजगार देने का काम हुआ है। क्या टावर तोड़ने वाले उनका रोजगार छीन रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने में बरसों लग गए, उस तकनीक की पहुंच को रोकना कितना जायज है। तो ये वो गंभीर सवाल जो किसानों ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया, और ये गंभीर सवाल तभी खड़े होते हैं। लुधियाना में टावरों में तोड़फोड़ से कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई और व्यापार सब ठप हो गया। टावर ना हो गया तो फैक्ट्री का सारा कारोबार भी नेट पे ही चलता है।
टावर से चलता है, हर चीज़ चलता है। बिजनेस भी ऐसे, कोई लेन देन है, पैसे का चक्कर है, सारा कारोबार भी टावर के ऊपर भी चलता है। अगर नेट नहीं आ रहा है तो, सिम ना आ रहा तो इसके बगैर कुछ नहीं चलता। बच्चों की पढ़ाई भी है नेट के द्वारा चलती है, टावर के द्वारा चलती है। जिवें बिजनेस असीं करते हैं, कुछ चैक लैने देने बैंकां 'च सारा नुकसान ही होएगा। किसी नूं लैन देन प्रॉब्लम, जो चैक कट्टने या कोई होर प्रॉपर्टी लैनी या कुछ करना, ऑनलाइन सारे काम हैगे अजकल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल टावर में तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई। नकवी ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक तत्व तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। सर, ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वॉयलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटना। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। तो पंजाब में मोबाइल टावर से तोड़फोड़ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पंजाब सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की अपील की। में कानून का राज है या नहीं है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है वहाँ? मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से तोड़फोड़ ना करने की अपील की। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की नसीहत दी। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। तो उसको कायम रखना चाहिए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पंजाब में हो रही तोड़फोड़ के पीछे एक वामपंथी दलों और कांग्रेस के कुछ लोगों का हाथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि पंजाब में किसानों की आड़ में हो रहे हंगामे से लोग डरे हुए हैं। क्या हाथ मिले हैं आपके अर्बन नक्सल के साथ? क्या आप पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसकी ड्यूटी है? आप असफल हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। धरने होने चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए। किसान अपनी मांग को लेकर निकला है, बातचीत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने कभी किसानों को अर्बन नक्सल नहीं कहा। जो लोग ट्रैक्टर जला रहे थे, जो लोग मोबाइल टावर तोड़ रहे हैं, जो रेल की पटरियां तोड़ना चाहते हैं, जो सड़कों पर जो टोल प्लाजा है उन पर हमले कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाना है पंजाब को? किसानों की मांग, उस पर चर्चा, ये क्रम जारी है। लेकिन उसकी आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश, और जिसकी खुद किसान संगठनों ने निंदा की। इसलिए कैप्टन साहब, आप उनको किसान मत कहिए। वो कांग्रेस के और कुछ वामपंथी दलों के गुंडे हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने के बाद दोषियों से वसूली करने की मांग भी उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी घटनाओं पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। धरना प्रदर्शन हड़ताल वगैरह में जो जान और माल का नुकसान होता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है। ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है, जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ, और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।